तीसरा डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके केंद्र में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। जी हां, जब से राज्यसभा सांसद बने हैं तब से अलग अलग फील्ड में जाकर वो मेरठ की जनता के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी जिस तरीके से इन 5 सालों में लगातार जनता के बीच में रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उसे हम आपको दिखाते रहे हैं। जी हाँ, उनकी अटेंडेंस लोकसभा में 100% है और जब जब वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठते थे तब तब मेरठ के हर आदमी का सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन यहां पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद पिछले 8-10 सालों में या उससे पहले भी ये एक अलग तरीके का काम उनके द्वारा हुआ है, क्योंकि इस काम में आरोग्य रथ जो संचालित किया जा रहा है स्वास्थ्य इकाई के द्वारा, उसके फर्स्ट हेल्थ कैंप में एक बड़ा मैसेज दिया गया है। इस हेल्थ कैंप में करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा दवाइयां और किट मुफ्त में बांटी गई हैं और सीएमओ मेरठ भी उस समय उपस्थित थे। और मैं आपको बता दूं 132 लाभार्थियों को जो स्वास्थ्य परामर्श दिया गया है एमएमयू से एमबीबीएस डॉक्टर्स के द्वारा, और 3 दिन की जो दवा दी गई है वो आयुष्मान कार्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में अगर इस तरीके के रथ जनता के बीच में पहुंचेंगे तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का यह प्रयास वाकई ही काबिले तारीफ कहलाएगा। इस रथ के द्वारा करीब करीब 1800 रुपए की दवाइयां वितरित की गई हैं, जिसमें एंटीबायोटिक भी है, जिसमें सिरप भी है और जिसमें डायबिटीज की दवाइयां भी हैं, बुखार की दवाइयां भी है, दस्त की दवाइयां भी हैं और पेन किलर्स भी हैं और साथ ही साथ बैंडेज भी है। जी हां, इन सभी दवाइयों का वितरण एक साथ करने के साथ साथ उचित सलाह भी दी गई थी और ये काम डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रयास से हुआ है। मेरे पास उस कार्यक्रम के संयोजक अनमोल खन्ना का फोन आया था, जिन्होंने बताया कि सीएसआर फंड के जरिए इस तरीके की सुविधा जो मेरठ को मिली है वो पहली बार मिली है। जी हां, हम सभी जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जिनकी ऊंची ऊंची पहुंच है उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस प्रयास से वो भी कुछ अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा करें कि अपने सोर्सेज के जरिए वो जनता की सेवा के लिए सीएसआर फंड से चलने वाली योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। जी हां, अभी मैंने जब नेत्र दान के ऊपर जो कार्यक्रम पिछले संडे स्पेशल में किया था तो उसके बाद मेरे पास करीब करीब आधा दर्जन लोगों के फोन आए जिन्होंने मुझसे एक चीज पूछी है और वो ये है कि सर हमारी आंखें खराब है और हम नेत्र दान मिलने के बाद रोशनी लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसका तरीका कहाँ है, हमें कहाँ परस्यू करना पड़ेगा। इस तरीके की इंक्वायरीज हमसे पूछी हैं। ये संडे स्पेशल कार्यक्रम का जलवा है, ये सिटी हलचल का जलवा है, ये डैन गैलेक्सी सिटी हलचल के प्रयासों का जलवा है कि जब लोगों को हम जोड़ते हैं ऐसे पुनीत कार्यों से। और जब डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सरीखा जो नेता है वो सीएसआर फंड को लेकर मेरठ पहुंचता है तो एक उम्मीद जगती है कि शायद दूसरे नेता भी कंपटीशन के तौर पर ही उन्हीं के पार्टी के भी और उनसे अलग पार्टी के तौर पर भी उतरेंगे और अलग अलग फील्ड में सीएसआर फंड लेकर आएंगे। सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी हर घटना में एक पॉजिटिविटी का एस्पेक्ट लेकर चलता है। अतुल प्रधान और न्यूट्रीमा का जो विवाद हुआ था, जो सड़कों पर आया है, उसका सबसे प्लस पॉइंट ये सामने आया है कि आईएमए ने भी अपनी ओपीडी लगानी शुरू कर दी है। डॉक्टर्स भी अब इस तरीके की सोच रखने लगे हैं कि हमको कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि वो लोग जो 1000 रुपए, 800 रुपए, 500 रुपए की फीस नहीं दे सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर मदद मिले। हाँ, ये मैं जानता हूं कि अगर एक अस्पताल जैसी यूनिट खड़ी की जाती है तो उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन खर्चों को मीट आउट करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए तरह तरीके के विवाद और सामने आते हैं। लेकिन सीएमओ साहब, आपसे एक गुजारिश है और वो गुजारिश ये है कि आप हार्ट अटैक को लेकर
कैंप्स लगवाइए। डीएम दीपक मीणा साहब, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के लिए कम से कम ऐसे कैंपों का आयोजन कीजिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये आयोजन करिए। स्कूल में हार्ट अटैक को लेकर जो आजकल की खबरें आ रही हैं उनको लेकर सचेत करिए। हाँ, इस पूरे डिस्कशन में एक बात मैं नहीं भूलना चाहता, और वो बात यह है कि ये जो हेल्थ बनाने के नए नए सो कॉल्ड जिम खुल गए हैं, इन जिम से बचा जाए, फिलहाल बचा जाए एक आध साल के लिए, क्योंकि अभी हमको नहीं मालूम है कि बूस्टर डोज और वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। ज्यादातर हार्ट अटैक के केसेस में यह देखा गया है कि जो लोग ज्यादा जिम यूज कर रहे थे उनको या तो जिम में या जिम के बाहर हार्ट अटैक आता है, वो फैटल हार्ट अटैक आता है और उसके बाद सर्वाइवल 0 होता है। ये मैंने अभी पिछले कुछ सालों की, महीनों की और दिनों की घटनाओं के बेसिस पर आपसे अपना अनुभव साझा किया है। इसलिए जिम जाते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखिए। वहां पर जो सप्लीमेंट दिया जाता है उस सप्लीमेंट से बचें, प्राकृतिक चीजें लें। और एक बड़ी बात, अगर आप सुबह घूमने जा रहे हैं, शाम को घूमने जा रहे हैं, तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारी नई पीढ़ी जो जिम के जाल में फंस चुकी है, जहां पर सप्लीमेंट बॉडी बनाने के लिए दिए जाते हैं, आज हार्ट अटैक के कारणों में से एक प्रमुख कारण के रूप में सामने आ रहे हैं। अभी हमारे सहयोगी रवि गुप्ता नहीं रहे, उनका जो मैंने लास्ट टाइम का शेड्यूल देखा है, उस शेड्यूल में डिस्कशन से मुझे पता चला वो भी जिम ज्वाइन कर रहे थे, और जिम ज्वाइन करने के बाद जो वो डाइट ले रहे थे, कहीं ना कहीं उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए ये डिस्कशन बनता है। लेकिन एक बात तय है कि डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल आपके साथ हर सुख में, हर दुख में हमेशा खड़ा है। हम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग संस्था के रूप में खड़े हैं, ना कि खबरनवीस के रूप में, क्योंकि खबरनवीस तो काम करते हैं इस तरीके से जिससे उन्हें पर्सनल फायदा पहुंचे, जनता को फायदा ना पहुंचे। अगले बुलेटिन में मिलेंगे, बात करेंगे और जानेंगे संडे स्पेशल में क्या नया है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हम मिलते हैं अगले बुलेटिन में नई टीम के साथ।